हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर यूनिक फंक्शन के बारे में। देखिए, एक्सेल के अंदर जो यूनिक फंक्शन है उसका इस्तेमाल यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है दिए गए रेंज से, डेटा रेंज से, या कह लो एरे से। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप बहुत लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हो और जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज की एंट्रीज आपको रिमूव करनी है। आपके पास एक लार्ज डेटा सेट आया जिसमें एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकता है, या हो सकता है एक रो हो या एक से ज्यादा रो हो। मतलब कि हॉरिजेंटल वे में भी हो सकता है डेटा सेट आपका और वर्टिकल वे में भी हो सकता है। और जहां पे जो भी मल्टीपल कॉलम्स हैं या मल्टीपल रोज में आपका डेटा सेट है उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, जो कि जहां पे डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। लेकिन आपको कहा जाता है कि भाई ये जो आपके पास जो डेटा सेट है ना, उससे आप यूनिक वैल्यू को निकाल के लाओ। तो उसके लिए यूनिक फंक्शन बहुत स्पेशल फंक्शन हो जाता है। अब देखिए, जहां तक सिंटैक्स की बात है तो यूनिक फंक्शन में 3 पैरामीटर पास होता है, जहां पहला पैरामीटर कंपलसरी है और बाकी का जो 2 पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। ठीक है, यूनिक में जो पहला पैरामीटर है वो है एरे। एरे जो है उस रेंज को हम लोग कहते हैं जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है, जहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है यूनिक वैल्यूज को, और ये रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी है। ठीक है, कॉमा के बाद आप सेकंड आर्गुमेंट या सेकंड पैरामीटर देते हैं जो कि ऑप्शनल है। वो क्या है भाई? बाई कॉल। देखिए, इसको आप तब ट्रू करेंगे जब आपको कॉलम्स में आपका वैल्यू है। जब आपका वैल्यू रोज में है ना तो आप इसको फॉल्स करेंगे, और बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होता है चूंकि हम लोगों का जो वैल्यू होता है ना वो रोज में रखा हुआ होता है। या आप ऐसा कह लो कि अगर डेटा आपका हॉरिजेंटल वे में रखा हुआ है, हॉरिजेंटल वे में रखा हुआ है तो आपको ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स करना है। ये सब हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 6 एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो पैरामीटर है जो अगेन ऑप्शनल है, एग्जैक्टली वंस। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आप इसको ट्रू तब करते हो जब आप चाहते हो कि ओनली वैल्यूज दैट अपीयर वंस, सिर्फ वही वैल्यू आए जो आपके लिस्ट में एक बार आया है। ठीक है, लेकिन फॉल्स तब करते हो जब आप चाहते हो कि नहीं, चलो कोई मल्टीपल टाइम्स भी आया है तो वो भी रिटर्न होके आ जाए, लेकिन एक बार आए, और इसका भी जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है। हम लोग इसको भी समझेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। एक ही वीडियो काफी होगा इस पर्टिकुलर यूनिक फंक्शन को समझने के लिए, जो बहुत यूजफुल फंक्शन है। तो आइए बिना समय गवाए इसको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे ए के 2 से ए के 9 में कुछ डेटा रखा हुआ। अब देखो, ये जो डेटा है ना, एक तो सिंगल कॉलम में है, प्लस ये वर्टिकल डेटा है ना, और आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है यूनिक वैल्यूज। अब चलो एक्सट्रैक्ट कहां करते हैं, चलो C3 में करते हैं। लिखते हैं यू इक्वल्स यूनिक ब्रैकेट ओपन। अब एरे मेरा A2 से लेके A के 9 तक है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है चूंकि बाई कॉल तो डिफॉल्ट होता ही होता है। अगर हम इसको ब्रैकेट बंद करके देखो, इंटर प्रेस करते हैं तो देखो आपके सामने एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप आ गया। अब यहां पे एप्पल जो है वो देखो मल्टीपल टाइम्स है, एक बार आया। बनाना भी देखो मल्टीपल टाइम्स है, एक बार आया। ऑरेंज यहां पे देख लो एक ही बार है, वो भी एक बार आया। लेकिन यहां फर्क हम लोग समझेंगे आगे कि आपको अगर यहीं पे यूनिक फंक्शन का एक और काम है कि भाई यहां से आप वही वैल्यू निकाल के लाओ ना जो यहां पे एक ही बार आया। अभी क्या है कि यहां पे जो मल्टीपल टाइम्स वैल्यू आया है वो भी एक बार आ जा रहा है। बात समझो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा उपाय है, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन एक्चुअली लगाया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए कि क्या मैंने जो फॉर्मूला लिखा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। आपको एक्सट्रैक्ट करना है यूनिक नंबर्स। मैंने ये एग्जांपल इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि टेक्स्ट हो या नंबर हो, यूनिक फंक्शन दोनों के साथ काम करता है। आप यहां भी क्या लिखोगे? आप यहां भी लिखोगे इक्वल्स यूनिक ब्रैकेट ओपन। आपका डेटा कहां से कहां तक है? तो A2 से लेके A9 तक है। जो कम ज्यादा हो सकता है आप उसको कम ज्यादा कर लेना, ब्रैकेट बंद, इंटर। यहां पे भी देख लो यूनिक वैल्यू आ रहा है 10, यहां पे 1 2 टाइम्स आया था, देखो एक ही टाइम्स यहां पे आ रहा है ना। अभी तक हम लोगों ने बेसिक सीखा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3।
यहां पे देखो मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स में आपके पास वैल्यू है, नेम भी है, एज भी है, और उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स रो वाइज रखा हुआ है। आपको एक्सट्रैक्ट करना है यूनिक रोज। जैसे देखो यहां जॉन 25 और जॉन 25 यहां भी है, तो इसमें से जॉन 25 ही आना चाहिए, वन टाइम आना चाहिए, है ना। तो आप क्या लिखोगे, इक्वल यूनिक ब्रैकेट ओपन, एरे आपका कहां से कहां तक है भाई, तो A2 से लेके B के 7 तक है। चलो ब्रैकेट बंद, इंटर, देख लो ऐसा आ गया। आप देखो यहां पे समझो, अभी एक चीज मैं और बताता हूं, कॉमा ट्रू कब करना है, रिटर्न यूनिक कॉलम्स। नहीं भाई मुझे तो यूनिक रोज निकालना है। आप चाहो तो यहां फॉल्स दे सकते हो, मैं फॉल्स इससे पहले क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है, कॉमा। अब देखो यहां पे अगर आपको डिस्टिंक्ट आइटम्स चाहिए तो आप फॉल्स करो, वही मैं कर रहा था, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है डिस्टिंक्ट आइटम्स, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल 3 में बताया ना, वो आप एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पे, याद नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने बेसिक में ही बताया कि पैरामीटर 2 का भी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है और पैरामीटर 3 का भी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है। तो क्यों फॉल्स फॉल्स लिखना, अगर बिना फॉल्स फॉल्स लिखे भी काम हो जा रहा है तो समय क्यों बर्बाद करना है, देखो सेम रिजल्ट तो आ रहा है ना। लेकिन चलो जानकारी के लिए सही है, बढ़ते अपने अगले एग्जांपल के ऊपर। देखो यहां पे क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है यूनिक वैल्यूज बाय कॉलम्स। देखो ये जो आपका डेटा है ना, ये वर्टिकल नहीं है सर, ये हॉरिजॉन्टल है। कैसा डेटा है, हॉरिजॉन्टल है। अब यहां पे पैरामीटर का काम पता चलेगा कि क्या है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। यहां मल्टीपल कॉलम्स में ऐसे डेटा रखा हुआ है ना हॉरिजॉन्टल वे में, तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स यूनिक ब्रैकेट ओपन। चलो पहले तो एरे मेरा कहां से कहां तक है भाई, तो एरे मेरा ये रहा, 2 से A2 से D2, है ना, ठीक है, कॉमा। लेकिन अब ध्यान दो, यहां हम लोगों को यूनिक कॉलम्स नहीं निकालना, हम लोगों को यूनिक रोज निकालना है, नहीं यूनिक कॉलम्स निकालना है। ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल के केस में यूनिक कॉलम्स लेना, है ना। और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर, देख लो 1 2 टाइम्स आया था, सिंगल टाइम 1 यहां आया, 2 सिंगली टाइम था, सिंगल टाइम आया, 3 सिंगली टाइम था, सिंगल टाइम आया। आप यहां 1 को रिपीट ना करके 2 को रिपीट कर दो तो भी कोई फर्क नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। देखो यहां पे आपके पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं A2 से लेके A के 9 में, और आपको एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज दैट अपीयर ओनली वंस। ध्यान दो, इसमें से सिर्फ एक बार जो आया है, अब एप्पल तो 2 टाइम्स आया है, उसको यहां पे नहीं लाना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो 2 टाइम्स भी आया हुआ है या जो सिंगल टाइम्स भी आया हुआ है, यूनिक सबको निकाल के ला रहा था, लेकिन अभी वैसा नहीं करना है। अभी क्या है, अभी आपको यहां पे जो डेटा है उसमें जो सिंगल टाइम है ना, सिर्फ उसी को लाना है। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे, इक्वल्स यूनिक ब्रैकेट ओपन, आपका डेटा या एरे A2 से लेके A9 तक है, ये तो आपको डालना ही है, कॉमा। अब देखो बाय कॉल, आप चाहो तो यहां पे फॉल्स दे सकते हो, लेकिन क्यों दो, फॉल्स तो रहता ही है ना, कॉमा देके निकल जाइए। लेकिन अब देखो, अभी तक हम लोग यहां पे फॉल्स ही दे रहे थे बाय डिफॉल्ट, अब हम लोग को रिटर्न करना है आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, तो हम लोगों को यहां पे ट्रू लिखना होगा, और उसके बाद देखो ब्रैकेट बंद। अब देखो सिर्फ ऑरेंज और ग्रेप आया है, क्यों भाई, क्योंकि ऑरेंज और ग्रेप ही है जो सिंगल टाइम्स यहां पे, बात समझो, है ना। अगर आप यहां पे जो कॉमा देके आप इसकी जगह पर अगर यहां पे फॉल्स भी दे देते, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता ही है, तो भी रिजल्ट सेम आता। क्यों फॉल्स लिखना फिर, इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप यहां पे फॉल्स चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं अपने छठे एग्जाम्पल को। आपको यहां पे देखो, एक तो यहां पे जो भी डेटा है आपको सॉर्ट करना है यूनिक वैल्यूज के हिसाब से। आप क्या लिखोगे, इक्वल्स। अब देखो नॉर्मली अगर हम लोग यूनिक लगाएं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, और इसको हम एरे को दे दें, चलो बाकी देने की जरूरत है नहीं, क्यों भाई, क्योंकि अगर दे भी देते हैं फॉल्स तो रोज पे ही तो करना है, कॉमा।
अगर फॉल्स दे भी देते हैं तो ऐसे भी तो फॉल्स ही रहता है, चलो दे भी देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये हो सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो। अगर आप यहां सॉर्ट फंक्शन भी लगा देते तो उससे क्या होगा, देखो ए टू जेड चला। क्यों भाई, इससे पहले क्या हो रहा था, अगर हम लोग सॉर्ट फंक्शन नहीं लगाते हैं, देखो समझो बात, अगर हम लोग सॉर्ट फंक्शन नहीं लगाते हैं तो आउटपुट में एप्पल के बाद बनाने के बाद मैंगो आ रहा था, फिर ऑरेंज, फिर ग्रेप, जबकि ए बी सी डी ई एफ जी, जी पहले आना चाहिए था, ग्रेप पहले आना चाहिए था। तो अगर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो आप सॉर्ट फंक्शन को यूज करो, और बाय डिफॉल्ट ये जो सॉर्टिंग होगा ये किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग मतलब ए टू जेड 0 to 9। अगर आप यहां पे कॉमा देके सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट ऑर्डर, तो सॉर्ट इंडेक्स को भी हम लोग छोड़ देते हैं, सॉर्ट ऑर्डर में अगर डिसेंडिंग डाल देते हैं, है ना, और बाई कॉल ही तो है, चलो इसको भी रहने दो। तो देखो ये देखो उल्टा, मतलब सॉर्टिंग तो इसने किया लेकिन किस ऑर्डर में किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप असेंडिंग में चाहते हो या फिर डिसेंडिंग में चाहते हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से यूनिक फंक्शन को एक्सेल के अंदर यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं या जब भी मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वो पर्टिकुलर वीडियो या लाइव क्लास या इवेंट आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।